वेलकम टू कन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और आज मैं आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट के बारे में बात करूंगा। यहाँ पर जो हुई है, एक ऐसा सर्वे आया है अमेरिका में, जो प्यू रिसर्च सेंटर जो ग्लोबल सर्वेस करता है, लोगों की ओपिनियंस वगैरह हासिल करता है कि आपका ओपिनियन क्या है। ये सारे कई मुल्कों में, तो ये 37 मुल्कों में ये प्यू स्टडीज़ ने एक रिसर्च किया है। और इस रिसर्च के मुताबिक उनकी जो फाइंडिंग्स आई हैं, ये कल ही छपा है ये। कल क्या, आज ही, मतलब समझिए यहाँ रात हो गई इसलिए कल कह रहा हूँ मैं। तो कि अब दुनिया में पहली बार चाइना को अमेरिका से ऊपर देखा जा रहा है। तो दुनिया में कई ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे चाइना को ज़्यादा फ़ेवरेबली देखा जा रहा है बनिस्बत के अमेरिका के। अभी तक हमेशा अमेरिका वाज़ नंबर 1। तो अब क्या हो गया है, सॉफ्ट पावर जिसे हम कहते हैं, तो सॉफ्ट पावर में ना सिर्फ चाइना कम्पीट कर रहा है अमेरिका के साथ, बस बाज़ कंट्रीज़ में चाइना का सॉफ्ट पावर अमेरिका के सॉफ्ट पावर से ज़्यादा बढ़ गया है। और दिलचस्पी की बात ये है कि अब जब लोगों से पूछते हैं दुनिया में कि सर बताइए कि आपको डोनाल्ड ट्रंप पे भरोसा है या शी जिनपिंग पे भरोसा है, किस पे भरोसा है कि आप अच्छे काम करेंगे? तो हैरत की बात ये है कि ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि हमें चाइना पसंद है बनिस्बत अमेरिका के, और हम बेसिकली एक्सपेक्ट करते हैं कि शी जिनपिंग सही रास्ते पे चलेंगे दुनिया में इंटरनेशनल अफेयर्स में कंपेयर टू डोनाल्ड ट्रंप। तो ये पिछले चंद महीनों से ही चीज़ें बदल गई। ये ओपिनियन जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो जंगें की हैं, जो उन्होंने इंटरनेशनल लॉ खिलाफ पॉलिसीज़ की हैं, आज से मार्को रूबियो ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के खिलाफ एक ऐसा डिप्लोमेटिक कैंपेन शुरू कर दिए हैं ताकि इंटरनेशनल लॉ ख़त्म हो जाए। तो ये सारी चीज़ों के वजह से ये ओपिनियन आया, और ये थोड़ा बहुत अमेरिका को हिला दिया है। तो देख सकते हैं आप, बड़े-बड़े अमेरिका के जो मेन अखबारात हैं, वॉशिंगटन पोस्ट को ले लें या न्यूयॉर्क टाइम्स को, सब ने इस खबर कवर की। ग्लोबल ओपिनियन शिफ्ट्स टुवर्ड्स फेवरिंग चाइना ओवर द यूएस, पोल फाइंड्स। और ये बड़ा-सा काफ़ी बड़ा सर्वे है जिसके वजह से काफ़ी परेशान हुए। बहुत कम मुल्कों में, जैसा कि भारत है, जापान है, इज़राइल है, ऐसे मुल्कों में डोनाल्ड ट्रंप को ज़्यादा पसंद करते हैं लोग बनिस्बत शी जिनपिंग के। और इंडिया, इज़राइल, जापान, साउथ कोरिया में अमेरिका ज़्यादा पसंद है ओवर चाइना। लेकिन बाकी सारी दुनिया कंट्रीज़ में ऐसा लग रहा है जैसा कि चाइना का बोलबाला चल रहा है। तो मैंने सोचा कि चलिए, इस ये सर्वे में तो भारत के बारे में कुछ नहीं पूछा गया था, लेकिन जो ग्लोबल सॉफ्ट पावर सर्वे है, तो सॉफ्ट पावर रैंकिंग को देखता हूँ और फिर उससे बात करता हूँ। ये जो प्यू का जो सर्वे है, उसपे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक एक बड़ा-सा शो किया है इंग्लिश में, चाइना सरपासेस यूएस इन सॉफ्ट पावर, शी शी जिनपिंग सीन मोर फेवरेबली देन ट्रम्प वर्ल्ड वाइड। मैंने इसको इंग्लिश में किया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अमेरिका के जर्नलिस्ट, अमेरिका के जो पॉलिसी मेकर्स, सेनेटर्स, कांग्रेसमैन जो मेरा शो देखते हैं, जो मेरा मेन चैनल पर, और स्टूडेंट्स भी जो देखते हैं, उनके लिए इट इज़ इम्पोर्टेंट कि दे टेक माय टेक। तकरीबन हर शो यहाँ पे अमेरिका में 4-5 हज़ार लोग देखते हैं, एंड मोस्ट ऑफ देम आर प्रोफेसर्स, स्टूडेंट्स, मीडिया पीपल, गवर्नमेंट पीपल। जो मेरी मेलिंग लिस्ट पे है, मैं उनको लिंक भी जाता हूँ, वो भी देखते हैं, मेरे व्हाट्सएप लिस्ट में। तो दैट्स व्हाई दैट शो इज़ इन इंग्लिश, आप लोग उसको जाके देखें। इट इज़ अबाउट चाइना एंड द यूएस, कैसा परसेप्शन चेंज हो रहा है। लेकिन इस साल 2026 में एक ये रैंकिंग भी आई जिसको हम कहते हैं सॉफ्ट पावर रैंकिंग। तो मैं आपको अभी सॉफ्ट पावर रैंकिंग बताता हूँ, ये 2026 की सॉफ्ट पावर रैंकिंग है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ज़रा समझा देता हूँ जिनको नहीं पता कि सॉफ्ट पावर क्या है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफ़ेसर, काफ़ी मशहूर प्रोफ़ेसर हैं, जिनकी मैं किताब यहाँ पे थी, जो नाई उनका नाम है। जो नाई, बेचारे उनका इंतकाल हो गया है रिसेंटली। तो उन्होंने एक किताब लिखी थी, कॉन्सेप्ट डेवलप किया था कि सॉफ्ट पावर का। तो पहले तो एक ये है कि
आपके पास हार्ड पावर है, व्हिच मीन्स बेसिकली कि आपके पास बंदूकें हैं, आप लोगों के ऊपर हमला करके, जैसा अमेरिका ईरान के ऊपर अपना हार्ड पावर का इस्तेमाल कर रहा है। हार्ड पावर के दो चीज़ें होती हैं, एक आपके पास बंदूकें, बॉम्ब्स वगैरह हो सकती हैं, और दूसरी चीज़ है जो हार्ड पावर है, वो आपका इकोनॉमिक क्लाउट। या तो आप इंसेंटिव्स दे सकते हैं, एड देकर मुल्कों को अपनी तरफ कर सकते हैं, या सैंक्शंस लगाकर। तो ये दोनों चीज़ें और हार्ड पावर। सॉफ्ट पावर वो होता है कि आपके कल्चर से मुतासिर होके, आपकी वैल्यूज़ से मुतासिर होके कंट्रीज़ आपकी तरह बनना चाहते हैं। तो वो कंट्रीज़ जो अमेरिका को या किसी भी दूसरे मुल्क को एडमायर करते हैं कि अरे वाह! ये कितना अच्छा मुल्क है, ये डेमोक्रेसी है या सिविलाइज़ेशन है। बाज़ मुल्क बहुत सपोर्ट करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वेस्ट में स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की बहुत इज़्ज़त होती है, नॉर्दर्न यूरोपियन, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सोशल वेलफेयर की पॉलिसीज़ है उनके सिटीज़न्स के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, नॉर्वे को अप्लाई करिए, वहाँ पे सारी यूनिवर्सिटीज़ फ्री है, आप इंटरनेशनल हो या डोमेस्टिक हो, हेल्थ केयर फ्री है, एजुकेशन फ्री है, इक्वल राइट्स है, रिलीजियस राइट्स है, सेक्युलरिज़्म है, फ्रीडम है। तो जो चीज़ें वैल्यूज़ है होती हैं, उस तरह से अब देखिए भारत में लोग बातें तो दूसरे मुल्कों की बहुत करते हैं कि हमारे पास रशिया से ये है, लेकिन हर बंदा अमेरिका आना चाहता है। ना सिर्फ वो, इंडिया के पॉलिटिशियंस ने अपने पूरे खानदानों को यहाँ भेज रखा है। सो इट इज़ लाइक दैट, ये सॉफ्ट पावर होता है। सॉफ्ट पावर इज़ लाइक ए मैग्नेट की तरह, जिसमें आपको हार्ड पावर इस्तेमाल करने की ना ज़रूरत ना पड़े। तो उसके कई तरीके होते हैं मेजर करने। फॉर एग्ज़ाम्पल अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ जितनी पॉपुलर हैं, अमेरिका का कल्चर, अमेरिका की फ़िल्में। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें इंडिया में भी बहुत कल्चर है, कुचिपुड़ी है, कथक है, लेकिन ये सारे दूसरे कल्चर्स में अडॉप्ट नहीं हुआ। लेकिन अमेरिका का रैप म्यूज़िक ले लें आप, वो हर कल्चर में, आप पंजाबी में रैप करते हैं, तेलुगु में लोगों को रैप करते हैं, अरबी में रैप करते देखा। तो जो अमेरिका का कल्चर है वो सबके पास आता है, सब जीन्स पहन के फिरते हैं, सब स्नीकर्स पहनते हैं, सबको बर्गर्स खाना है, सबको जाके पिज़्ज़ा खाना है। तो ये सारी चीज़ें अब सब अमेरिका की तरह वैलेंटाइन्स डे मनाते हैं। मैं तो देखा यहाँ पर कई भारतीय जो हिंदू हैं और थोड़े बहुत मुसलमान भी क्रिसमस मनाने लग गए बिकॉज़ ऑफ द पावर ऑफ द अमेरिकन कल्चर। तो इसको सॉफ्ट पावर कहते हैं। तो कई सालों से अमेरिका वाज़ ऑन टॉप। लेकिन अब क्या हुआ, ये देखिए 2026 की रैंकिंग है, तो इसमें 2026 की रैंकिंग में नंबर 1 अमेरिका है सॉफ्ट पावर में, नंबर 2 चाइना है। लेकिन दोनों के बीच में मार्जिन बहुत कम है, 74.9, 73.5। और अगर आप पिछले साल का देखें तो यूएस की रैंकिंग तो 1 पे ही है, लेकिन रेटिंग गिर रही है फ्रॉम 79.5 टू 74.9, और चाइना की रेटिंग वेंट अप फ्रॉम 72 टू 73। फिर उसके बाद आप देखते हैं जापान है, फिर 4वें स्पॉट पे यूनाइटेड किंगडम है। अपैरेंटली ये इसका सबसे लोएस्ट रैंकिंग है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं जर्मनी वगैरह है, लेकिन सरप्राइजिंगली 10वें नंबर पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। तो ये पहला, एक आप कह सकते हैं जापान के बाद ये दूसरा नॉन वेस्टर्न मुल्क है विद हाई सॉफ्ट पावर। और फिर उसके बाद फिर साउथ कोरिया, स्पेन, फिर वेस्टर्न कंट्रीज आते हैं। एशिया से साउथ कोरिया 11वें स्पॉट पर है। ये ज़रूर याद रखें, 2026 में साउथ कोरिया इज़ 11। और फिर आप देखें 17 पे सऊदी अरब है और 20 पर कतर है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि टॉप 20 में 3 मुस्लिम मुल्क हैं, और ये तीनों की तीनों गल्फ़ से हैं, जहाँ पे अब जंग चल रही है। क्या ये जंग के बाद विल दे मेंटेन देयर सॉफ्ट पावर रैंकिंग, हू नोज़, वो हम देखेंगे। लेकिन बिफोर वी इंडिया की तरफ रुख करने से पहले देख लिया आप, इंडिया तो 2026 में टॉप 10 की रैंकिंग में सॉफ्ट पावर नहीं है। इंडिया में लोग समझते हैं कि बहुत पॉपुलर है, मोदी दुनिया के सबसे बड़े पॉपुलर लीडर है। मोदी इंडिया में पॉपुलर होंगे, दुनिया में पॉपुलर नहीं है, गलतफ़हमी होती है आपको। इतने सारे अवार्ड जो मिल गए इंडिया में, किसी को नहीं मिले, लेकिन ये देखिए आप रैंकिंग्स, क्या कतर के लीडर को अवार्ड्स मिले हैं? नहीं। बट कतर की सॉफ्ट पावर रैंकिंग इज़ मच अबव इंडियाज़। कतर को देख लीजिए, यूएई, सऊदी अरेबिया, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, ये सारे मुल्क की रैंकिंग ज़्यादा है। अब मैं पिछले 4 साल की रैंकिंग बताता हूँ, ये टॉप 10, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग।
2021 में साउथ कोरिया वाज़ नंबर 1, जापान नंबर 2 था और चाइना वाज़ नंबर 4 ये ग्लोबल सॉफ्ट पावर रैंकिंग में। तो ये सब बड़ा अजीब-सा रैंकिंग ठीक है। फिर उसके बाद आप देखिए 2022 से मुसलसिल यूएस इज़ नंबर 1, चाइना 2022 में था ही नहीं टॉप 10 में। फिर उसके बाद 2023 में 10th आया और 2026 में सेकंड हो गया। तो चाइना की सॉफ्ट पावर रैंकिंग बढ़ते ही जा रही है और भारत किसी भी साल टॉप 10 में था ही नहीं। सो व्हाट वी आर सीइंग इन द वर्ल्ड इज़ कि लोग वेस्टर्न मुल्कों से की जो अट्रैक्शन, जो डायनामिज़्म, जो अपील थी वो ख़त्म होती जा रही धीरे-धीरे। अमेरिका का भी मुझे लगता है नेक्स्ट ईयर या उसके बाद 2026 डोनाल्ड ट्रंप के होते हुए डेफ़िनिटली यूएस का सॉफ्ट पावर कम हो जाएगा और चाइना का बढ़ जाएगा। तो उससे क्या होता है कि चाइना का मॉडल पॉपुलर हो जाता है, चाइना के साथ लोग डील करना चाहते हैं एक्सेट्रा। सॉफ्ट पावर की वजह से आपको बहुत एडवांटेजेस मिल जाते हैं, यू नो और फॉर एग्ज़ाम्पल लेट अस से कि आप बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, लेकिन आपका रवैया अच्छा नहीं है, बैटिंग बात बात करने का रवैया अच्छा नहीं है, देखने में भी अगर आप अच्छे नहीं हैं, उसमें यू आर नॉट अट्रैक्टिव, बोलते भी अच्छी नहीं है, इंग्लिश नहीं बोल सकते। कंपेयर टू दैट आपसे थोड़ा कम अगर कोई बैट्समैन है, लेकिन देखने में अच्छा है, नाचता है, अच्छा बोलता है, स्मार्ट है और अपीलिंग है, मैं गारंटी देता हूँ, वो एडवर्टाइज़मेंट्स में वगैरह नॉन क्रिकेटिंग फ़ील्ड में ज़्यादा पैसे कमाएगा क्योंकि ही हैज़ लॉट्स ऑफ सॉफ्ट पावर। आप इरफ़ान पठान को देख लें, इरफ़ान पठान का रिकॉर्ड इज़ नॉट वेरी ग्रेट अगर आप जाके देखें, ज़्यादा मैचेज़ नहीं खेले उसने, मुश्किल से 100 विकेट्स लिए हैं टेस्ट क्रिकेट में, बट ही इज़ मोर पॉपुलर देन श्रीनाथ। ये उससे बेहतर बॉलर था, उससे बेहतर रिकॉर्ड थी, बट ही डज़न्ट हैव द सॉफ्ट पावर जिसकी वजह से ही कैन कैश इन। सो सॉफ्ट पावर मुल्कों के लिए भी बहुत एडवांटेजेस रहता, ट्रेड के लिए, टूरिज़्म के लिए। अगर आपका मुल्क को लोग खूबसूरत समझते हैं, तो वो ज़रूर आएँगे देखने के लिए। तो सॉफ्ट पावर इज़ वेरी क्रिटिकल। तो अब मैं आपको भारत का सॉफ्ट पावर बताता हूँ, प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड फॉर अ शॉक। तो ये जो रैंकिंग आ रही है, जो नया गो सॉफ्ट पावर की रैंकिंग है 2020 से शुरू हुई है। उससे पहले कुछ अलग रैंकिंग थी वो। तो मैंने 2020 से पूरे रैंकिंग ले लिया। तो 2020 में भारत वाज़ रैंक 27th। फिर उसकी रैंकिंग गिर गई ऑब्वियसली कोविड के वजह से आप कह सकते हैं 2021 में इट रीच्ड 36th। फिर उसके बाद बहुत अच्छी रिकवरी हुई, इट वी रीच्ड 29th। फिर उसके बाद 2023 में 28 हो गया भारत का रैंक। ये दिस वाज़ वेरी इम्पोर्टेंट ईयर अगर आपको याद हो गया इंडिया में जी20 भी इंडिया में हुआ और एससीओ का भी समिट भारत में ही हुआ। 22-23 में भारत वाज़ आल्सो मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो दिस वाज़ अ गुड टाइम फॉर इंडिया इंटरनेशनली। और बहुत मोदी बाइडेन के बीच में बहुत याराना चल रहा था। तो हर जगह मुलाकातें हो रही, तो देयर वाज़ अ लॉट ऑफ यू कैन से सॉफ्ट पावर। फिर 2025 में गिर गया एकदम, 30 हो गया और 2026 में और गिर के 32 हो गया। तो पिछले आप कह सकते हैं कि पिछले में 2024 का मैंने भूल गया डेटा एंटर करना। आप देख ले सकते हैं जस्ट गूगल सॉफ्ट पावर इंडेक्स, आप जाके वहाँ देखिए, सॉफ्ट पावर इंडेक्स गूगल कर लें, तो आपको वो रेटिंग मिल जाएगी। नहीं मेरे पास और एक है, मैं आपको बता देता हूँ। अ, सॉफ्ट पावर इंडेक्स इंडिया का 24 में क्या था भाई? 2000 ये ले लें। तो 2024 में 25 में 30 था, 29, 30, 2024 में 29 था इंडिया। सो दैट वाज़ इंडिया सॉफ्ट पावर। सो 29, 28, 29, 30, 32 अब गिरने लग गया है पिछले 2 साल से। और ये 2 साल में ही नरेंद्र मोदी जाके बहुत सारे अवार्ड्स वगैरह खरीदे हैं। उससे कुछ इंडिया पे इम्प्रेशन नहीं मिल रहा है। ये जो अवार्ड्स वगैरह मिलते हैं, जो मोदी जाते हैं, फिर इंडिया की डायस्पोरा के लोग नाचने लग जाते हैं, एयरपोर्ट पे नाच रहे हैं, इधर नाच रहे हैं, उधर नाच रहे हैं। और जैसा कि अभी मेलबोर्न में इतना बड़ा जलसा हुआ, 30,000 इंडियंस आए, बट इट डज़न्ट इम्प्रेस द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया के मैं देख रहा था टेलीविज़न में तो बहुत मज़ाक उड़ा रहे थे।
उस इवेंट का खुद मोदी का भी मज़ाक उड़ा रहे थे और उन अपने ही प्राइम मिनिस्टर का अल्बनीज़ का भी बहुत मज़ाक उड़ा रहे थे क्योंकि उनको साफ लगा कि ये इंडियन जो सिटीज़न्स बन गए हैं ऑस्ट्रेलिया के, उनके वोटों के लिए ये मोदी को लेकर आ रहे हैं। सो बट द पॉइंट इज़ कि इंडिया का सॉफ्ट पावर गिर रहा है और ये सवाल उठता है क्यों? हालाँकि इतनी इंडिया स्टोरी है, इंडिया की वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया स्टोरी, ग्रोथ स्टोरी इंडिया की, द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इंडिया ये कर रहा है, वो कर रहा है, नरेंद्र मोदी इनसे उनसे मिल रहे हैं, फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं। इनफैक्ट लोग एक नया वर्ड क्रिएट कर रहे हैं कॉल मोर डिप्लोमेसी, मोदी और मोदी से डिप्लोमेसी एक नया किस्म का तरीका, जहाँ गए उसको झप्पी मार रहे हैं, जहाँ गए उसको लपट रहे हैं, जाके मेलोनी को मेलोडी चॉकलेट दे रहे हैं। इस चीज़ को बहुत बड़ा समझा जा रहा है इंडिया में, बट दैट इज़ नॉट इम्प्रेसिंग पीपल वर्ल्ड वाइड। इससे ना भारत की तरफ टूरिज्म बढ़ रहा है, ना कुछ। सो ये दीज़ आर ग्लोबल रैंकिंग्स और मैं आपको साफ बता रहा हूँ, अगर ये रैंकिंग भारत अगर 10 में आ जाता ना टॉप 10 में, तो आपकी हर इंडियन चैनल इस पे मोदी है तो मुमकिन है, इतना धूम करते थे कि हद नहीं। मतलब वी वुड हियर दिस ऑल द टाइम। जैसा कि बार-बार हम सुनते हैं इंडिया इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी क्योंकि भारत 6.5% से ग्रो हो रहा है। बाकी का चाइना 5% और गिर रहा है, दूसरे मुल्क तो 2-2.5% से ग्रो कर रहे हैं, बट जो बड़े अमीर मुल्क हैं। सो ये एक नया कैटेगरी है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, बस वो उसी का डेटा आप सुनते हैं, बट यू डोंट हियर अदर डेटा, जीडीपी पर कैपिटा या अनएम्प्लॉयमेंट, ये दूसरे रेट्स पे मेजर्स को हम इग्नोर कर देते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसमें भारत 120 से 130 रैंक है, फ्रीडम का इंडेक्स जिसमें भारत प्रेस फ्रीडम में 150 के करीब हो गया है भारत का रैंक, यानी सोचिए आप 150 मुल्क भारत से बेहतर हैं व्हेन इट कम्स टू प्रेस फ्रीडम। तो इस तरह के रैंकिंग्स पे हम तवज्जो नहीं देते। मॉर्निंग कंसल्ट की रैंकिंग्स आती है कि मोदी इज़ वेरी पॉपुलर इन इंडिया, ये उसी को उछालते हैं। सो यू डोंट गेट द फुल पिक्चर। ये सॉफ्ट पावर से थोड़ा बहुत यू गेट अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर क्योंकि इसमें इकोनॉमी, रेपुटेशन, अवेयरनेस, क्योंकि जो लोग अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर सर्वे किया भारत में लिechtenstein के बारे में, तो कितने लोगों को पता है लिechtenstein क्या होता है? कहाँ है? कितना मुल्क है? तो दे इमेज नहीं आएगा उसका, तो उसका सॉफ्ट पावर सिर्फ़ वहीं पे होगा जो लोग जाते हैं रेगुलर। इट्स अ वेरी रिच कंट्री, छोटी-सी कंट्री है, वेरी क्लोज़ टू बेल्जियम। तो सो दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट। तो अब भारत में लोग तो अब इंडिया के जो बाज़ लोग हैं ख़ास तौर से जो मोदी को सपोर्ट करते हैं, वो उनके लिए जो मेयार है, बेंचमार्क है, वो ना तो अमेरिका है, ना चाइना है, ना उनका बेंचमार्क सिर्फ़ पाकिस्तान है। तो मैं आप लोगों को खुश कर देता हूँ कि आपको आपकी लीग के रैंकिंग्स बताकर। तो ये इसमें आप देख सकते हैं भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश की रैंकिंग्स इन्हीं सालों से। तो 2020 में जैसा मैंने आपको बताया ये इंडिया की रैंकिंग्स है। 27, 36, 29, 28, 29, 30, 32। तो पिछले 2024 से गिरने लगी है और यहाँ से मोर और लेस स्टेबल था। स्टेबल ही कह सकते हैं आप 2020 से 2023 तक। पाकिस्तान की अलबत्ता रैंकिंग गिर रही है, 53 था 2020 में और 2022 में 83 हो गया उनकी रैंकिंग और फिर 83 से इट इज़ स्टेबल देयर 83, 81, 87 थोड़ा गिर गया 2025 में 84। अब देखना कि अगले साल क्या होता है, ये रैंकिंग जनवरी में आती है। तो ये जो पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक एडवांटेज मिला है एज़ अ मीडिएटर वगैरह, देखेंगे कि उससे क्या कितना फ़ायदा हुआ है पाकिस्तान को इन टर्म्स ऑफ सॉफ्ट पावर, क्या पाकिस्तान का सॉफ्ट पावर बढ़ा है या नहीं। और फिर अगर आप देखें बांग्लादेश की रैंकिंग भी गिर रही है, 57 थी 2020 में, वो गिर के जाकर 2026 में 100 हो गए। सो देयर यानी बांग्लादेश का सॉफ्ट पावर इज़ नॉट देयर, नोबडी इज़ वेरी, मतलब बांग्लादेश के लिए हाउ वुड यू एसोसिएट, क्योंकि हम साउथ एशिया में रहते हैं, मैं बांग्लादेश को कनेक्ट करता हूँ। आई कैन नेम बांग्लादेशी क्रिकेटर्स, थोड़े बहुत बांग्लादेशी लीडर्स, मुझे पता है मोहम्मद यूनुस को पीस प्राइज़ मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था। और अभी उनके पास क्या-क्या रेवोल्यूशन, और दोज़ ऑफ अस जो साउथ एशिया को पढ़ते हैं, उनको पता है। लेकिन अगर आप सड़क पर रोड के खैर दिस इज़ इंटरेस्टिंग, आई मस्ट टेक अ स्टेप बैक।
अगर सड़क पर अगर आप लोग के बांग्लादेश के बारे में पूछेंगे तो लोगों को पता चलेगा, क्योंकि आजकल बांग्लादेश से भी बहुत सारे इमिग्रेंट्स आने लगे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको याद है अप्रैल में मैं इटली गया हुआ था, तो आई हैड टू गिव रोम में मुझे 2-3 लेक्चर देना था यूनिवर्सिटीज़ में, फिर बीच में 5 दिन का वक़्फ़ा था एंड देन आई हैड टू गिव अ लेक्चर फॉर द वैटिकन ऑन खैर वो टॉपिक पे जाके आप देख सकते हैं पुराने शोज़। लेकिन बीच में मेरे पास 4-5 दिन थे तो मैं पैलेर्मो चला गया था, सिसिली। तो पैलेर्मो सिसिली में जाने के बाद मैं मुझे एक दिन दूसरे या तीसरे दिन जुमा आ रही थी, आई हैड टू सर्च फॉर अ मस्जिद और मुझे ये भी ढूँढना था कि भई कोई देसी फूड खाऊँ, तो पता चला कि पैलेर्मो सिसिली में इटली में भारतवासी और पाकिस्तानियों से ज़्यादा बांग्लादेशी थे। सो देयर इज़ अ बांग्लादेशी सॉफ्ट पावर डेवलपिंग इन इटली। और इनफैक्ट एक मूवी था शाहरुख खान का अ, और अनुष्का शर्मा का, जिसमें वो पूरा यूरोप घूमते हैं और उनको बांग्लादेशी माफिया कैप्चर कर लेती है। तो यस, बांग्लादेश का प्रेज़ेंस है यूरोप में। सो देयर इज़ सम अवेयरनेस, बट ऑब्वियसली इट इज़ नॉट अ पॉज़िटिव अवेयरनेस, क्योंकि उनकी क्या कहना चाहिए, सॉफ्ट पावर रैंकिंग इज़ नॉट वेरी हाई। तो ये है ग्लोबल मैप, आप इसको देख सकते हैं। मैं ज़रा इसको बड़ा करता हूँ। तो दिस इज़ द ग्लोबल मैप दैट शोज़ जो रेटिंग, तो कितने पॉइंट्स मिलते हैं। रैंकिंग तो आपने देख ली है, तो ये रेटिंग देख लें आप मैप्स की। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हाईएस्ट है वो यूएस है एट अराउंड 74.9, फॉलोड बाय चाइना एट 73.5। कलर से देख ले सकते हैं आप। तो जितना डार्क ब्राउन या डार्क रेड है, वो उतना ज़्यादा उसका सॉफ्ट पावर है। रशिया का देखिए आप, ये 4 साल से जंग के बावजूद रशिया का पावर इज़ प्रीटी हाई एट 58.7। जापान का देख सकते हैं आप, 70.6 है। ऑस्ट्रेलिया इज़ आल्सो द सेम एज़ 57। तो साउथ एशिया के जो हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉइंट्स 40, तो काफ़ी पीछे है साउथ एशिया। इंडिया इज़ द हाईएस्ट एट 48 पॉइंट्स साउथ एशिया में। अफ्रीका में ऐसे कोई मुल्क नहीं है जो रेटेड, बट जैसा कि गल्फ कंट्रीज़ वगैरह, द मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैव वेरी हाई पॉइंट्स। ब्राज़ील इंडिया से थोड़ा-सा ऊपर है एट 49.2। And of course, Canada, European countries have a lot of soft power. तो soft power is a very important measure of country कि भाई आपका global image क्या है। तो वो आप कह सकते हैं is the measure, soft power measures your global image कि आपके बारे में क्या सोचती है दुनिया। आप कितने पॉपुलर हैं, आपका मुल्क कितना अवेयरनेस है, आपके मुल्क का कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। ऑल ऑफ दैट इज़ मेजर्ड इन सॉफ्ट पावर। और जो मुल्क हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर, जो अमेरिका नॉर्मली ट्रम्प से पहले यूज्ड टू यूज़ इट वेल, खासतौर से ओबामा के ज़माने में। फॉर एग्जांपल इंडिया का अमेरिका सॉफ्ट पावर वाज वेरी हाई। ओबामा को नोबेल प्राइज़ भी मिला था फॉर जस्ट बीइंग ओबामा। तो सॉफ्ट पावर और जो मुल्क हार्ड पावर को बैलेंस ठीक से करके आगे बढ़ते हैं, उनको स्मार्ट पावर कहते हैं। स्मार्ट पावर इज़ द बेस्ट यूज़ ऑफ हार्ड, जब मतलब आपको पता होना चाहिए कि बमबारी कब करें और डिप्लोमेसी कब करें। जैसे डोनाल्ड ट्रंप की अब जो पावर है, इट इज़ डम्ब पावर, इट्स नॉट स्मार्ट पावर। ही इज़ नॉट एबल टू, मतलब वो इस्तेमाल नहीं कर सक रहे हैं बैलेंस, कि मैं डिप्लोमेसी कब करूँ और बमबारी कब करूँ। सो दिस इज़ वेयर वी आर। तो आप लोगों के लिए दोबारा क्विकली समराइज़ कर देता हूँ। जो टॉप के जो 20 मुल्क हैं दुनिया में इस साल सॉफ्ट पावर में, अमेरिका इज़ नंबर 1 बट गोइंग डाउन। चाइना इज़ नंबर 2 बट गोइंग अप। आप देख सकते हैं पिछले साल का और इस साल का। टॉप 20 में एशियन जो मुल्क हैं वो चाइना एट नंबर 2, जापान एट नंबर 3, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एट 10, साउथ कोरिया एट 11, फिर सऊदी अरेबिया है 17 और क़तर एट 20। इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग कि यूएई, क़तर और सऊदी अरेबिया और इन द टॉप 20 जिनका सॉफ्ट पावर है। और ये बेचारे तीनों गल्फ़ की जंग में मुब्तला है। पता नहीं क्या होगा अगले साल इनकी रैंकिंग्स को। आई विल ट्राई एंड डू अ शो जस्ट ऑन दिस। और फिर
जो भारत की जो सॉफ्ट पावर है, आप देख सकते हैं पिछले 5-6 साल से 2020 से लेकर अब तक पिछले 2 साल से गिर रही है, 2025, 2026। अब आपके ऊपर है, आप डिसाइड करें ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद से गिर रही है या डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद से गिर रही है, व्हाटएवर इट इज़। हालाँकि इतनी डिप्लोमेसी चल रही है, इतने अवार्ड्स मिल रहे हैं नरेंद्र मोदी को और भारत ने वो भी भेजा था ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजा था 36 मुल्कों को, उसके बावजूद इंडिया का सॉफ्ट पावर इज़ नॉट गोइंग अप और इंडिया आजकल इतना ज़्यादा चर्चा कर रहा है, इंडिया स्टोरी कहकर इंडिया की ग्रोथ स्टोरी। अ, हम भारत के विश्व गुरु हैं, हमसे सीखो, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, सिविलाइज़ेशनल डिप्लोमेसी इंडोनेशिया में जा रहे हैं, हमारा डीएनए इंडिया का है, इस तरह की बहुत बातें हो रही हैं। बट व्हेन इट्स कमिंग एग्ज़ाम का वक़्त आ रहा है तो नंबर कम आ रहे हैं। एंड सो आई थॉट यू शुड टेक अ लुक एट इट। और आर्क यू हैव अ वेरी गुड पॉइंट कि साउथ कोरिया का अगर आप देखें कि उनका जो गंडम स्टाइल बोल के फेमस हो गया था, देखिए म्यूज़िक, कल्चर और उनके जो जापान के और फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी बेटी जापानीज़ एनिमे देखती थी बहुत ज़्यादा, यहाँ बहुत पॉपुलर है जापानीज़ एनिमे, बच्चे सीखना चाहते हैं, शी वांटेड टू लर्न जापानीज़ तो वो जापान गई 2 बार 3 बार समर्स में वहाँ रही, शी लर्न्ड जापानीज़ बिकॉज़ ऑफ द मैग्नेटिक जापानीज़ कल्चर इतना उनको पसंद आता है। चाइनीज़ यहाँ पे कितने लोग हैं, तो हमारे खुद डेलावेयर में स्कूल है जहाँ पे आप हर चीज़ चाइनीज़ में पढ़ सकते हैं। सो चाइनीज़ मीडियम स्कूल और चाइनीज़ अमेरिकन्स के लिए नहीं है, सबके लिए है। तो इस तरह से दैट इज़ द मैग्नेटिक पावर ऑफ अदर कंट्रीज़। सोचिए आप कि डेलावेयर में एक स्कूल हो जिसमें गोरे, काले हर लोग आके सिर्फ़ हिंदी में पढ़ रहे हैं। इट इज़ अ बिट अनथिंकेबल। खुद इंडियन अमेरिकन्स शायद हिंदी मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ेंगे इन अमेरिका, बट चाइनीज़ मीडियम स्कूल्स हैं अमेरिका में और पढ़ रहे हैं। इट्स अ वेरी गुड स्कूल भी। सो तो दैट इज़ द पार्ट। साउथ कोरिया की जो रैंकिंग थी, आर्क ने अभी बताया, कमेंट सेक्शन में आप देख सकते हैं कि अगर आप 2021 में इट वाज़ वेरी हाई उसकी रैंकिंग। तो इट इज़ सरप्राइज़ साउथ कोरिया इज़ पॉपुलर। और जब ईस्ट एशिया में अगर मैं ट्रैवल कर रहा था तो मैं फिलीपींस वगैरह में जा रहा था तो अ, फिलीपींस में मुझे पता चला कि साउथ कोरिया में अ, वो बहुत है कल्चर, खूबसूरती का कल्चर, तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ सर्जरी बहुत होती है फेसेस की, तो फिलीपींस से, इंडोनेशिया से, ये सारे के सारे साउथ कोरिया जाकर वहाँ पर ब्यूटी एक्सरसाइज़ेज़ करवाते हैं। मैं गया हुआ था सोल, आई हैव बीन टू सोल, मैंने उनकी तस्वीरें भी लगाई हैं। आई वाज़ नॉट वेरी इम्प्रेस्ड, मतलब एक बार गया, 4 दिन था बस, दैट इज़ इनफ फॉर सोल। बट चाइना इज़ वेरी इम्प्रेसिव। अगर आप जाएँगे तो चाइना इट हिट्स यू हार्ड। मुझे याद है कि मैं हांगकांग गया था यूनिवर्सिटी में वहाँ पर लेक्चर देने, फिर हांगकांग से बाय रोड गया चाइना, 40 मिनट की ड्राइव है, शेंज़ेन नाम का शहर है। तो रास्ते में मैं सोच रहा था क्योंकि मैं रोज़ अब शो करता हूँ एटलीस्ट 1 शो, तो मैं सोच रहा था कि चलो आज रात को पहुँचेंगे 10 बजे, खाना-वाना खा के रात के 12 बजे के बाद वी विल डू अ शॉर्ट 10-15 मिनट का शो, व्हाट शुड बी द टॉपिक या क्या आर्टिकल लिखूँ? तो मैं सोच रहा था कि आई विल राइट दिस आर्टिकल या इस नाम का शो करूँगा कि व्हेन विल इंडिया कैच अप विथ चाइना? ये मेरा गोल था। तो मैं वो होटल में पहुँचा, शंग्री-ला होटल में, व्हिच वाज़ द बेस्ट होटल इन इन शेंज़ेन। तो अब वो पता नहीं मुझे बहुत ज़्यादा कोक पी लिया मैंने रास्ते में, तो आई हैड टू गो टू द बाथरूम। तो मैंने अपना सूटकेस रखा वहाँ पर काउंटर के पास और मैंने कहा, "लुक आई नीड टू गो टू द रेस्टरूम बिफोर आई कैन कम एंड चेक इन।" तो बोले, "यस सर, यू कैन गो देयर।" तो मैं रेस्टरूम में गया, रात के 11 बज रहे थे। अंदर गया तो वहाँ पे एक रोबोट ने मुझे रोक दिया और फिर बाथरूम में गया, बाथरूम साफ किया उस रोबोट ने, फिर मुझे इट ऑफर्ड मी टू टेक द बाथरूम। फिर हम बाहर निकले, आई वाज़ ऑलरेडी इम्प्रेस्ड। हम खाना-वाना खाकर वापस आ रहे थे, मैं और मेरे साथ जो ट्रैवलर थे, हम दोनों। तो रात को सारे रोबोट सड़कें साफ कर रहे थे, शेनगेन के। आप जाके देख सकते हैं। दे वर जस्ट क्लीनिंग द रोड्स, रोबोट्स गोइंग अराउंड मॉपिंग, साइड वॉक को क्लीन कर रहे हैं, मेन रोड को साफ कर रहे हैं।
इट वाज़ जस्ट अमेजिंग टू वॉच। और एक अजीब चीज़ ये भी थी, सुबह जब मैं उठ के होटल के बाहर निकला, तो पहले तो मुझे बड़ा अजीब-सा लगा, एंड देन आई रियलाइज़ कि ट्रैफ़िक खचाखच थी, लेकिन आवाज़ ज़्यादा नहीं थी। बिकॉज़ अ वेयर ऑल majority of the cars were all uh, uh, electric cars. आवाज़ नहीं आ रही थी। सो यस पीपल, इट इज़ इम्प्रूविंग। ये लोग जब दिखते हैं इस तरह से सॉफ्ट पावर बढ़ने लगता है। मुल्कों की सफाई, लोग कैसा बात करते हैं। आप देखिए, आप इंटरनेट पे सबसे बड़ा, इंडिया को अगर ट्रोल नेशन का नाम नहीं लग गया तो हैरत होंगी आपको। उससे भी सॉफ्ट पावर, अगर लोग जो गाली-गलौज करते हैं, गंदी ज़बान में बात करते हैं, फॉरेनर्स के साथ जिस तरह से घटिया तरीके से पेश आते हैं, स्पेशली ऑन ट्विटर पर आप जाकर देखें, तो बस लोग देख के बोलेंगे, ओह दिस इज़ देयर कल्चर, दिस इज़ देयर सिविलाइज़ेशन दैट दे आर सो प्राउड ऑफ। सो दैट इज़ ऑल। हर चीज़ जो इमेजरी हो रही है ना, वो सारी की सारी बनते जा रही है। सो वी विल सी व्हाट हैपेंस। अभी जो इंडिया की एक बहुत ही फेमस सीईओ थी, इंद्रानी नुई नाम है उनका, सो शी वाज़ सेइंग इंडिया इज़ स्टिल केओटिक। जब आप चाइना जाते हैं तो एकदम ऑर्डर नज़र आता है। हर चीज़ टाइम पे चल रही है, हर चीज़ फटाक से चल रही है, फटाफट हर चीज़ चल रही है। इंडिया में बिल्कुल केओस नज़र आता है। होटल के बाहर निकलते ही पहले तो अवाम, इतना झंझट, केओस, रोड्स, nobody is following any rules. It gives a very negative impression. It's not exciting, it's not great. So anyway, we will see कि दिस इज़ फॉर ए कंट्री लाइक इंडिया, जो दुनिया की सबसे बड़ा पॉपुलेशन है और चौथी, पाँचवीं, छठी बड़ी इकोनॉमी है, डेमोक्रेसी है, फॉर दिस रैंकिंग टू बी 32, और ये 32 से 20 होना, 20 में आना मुश्किल है अभी। बिकॉज़ अगर आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अगर नहीं इम्प्रूव हुआ, पर कैपिटा इनकम अगर इम्प्रूव नहीं हुई, उस तरह की रैंकिंग, टूरिज़्म अगर नहीं बढ़ा, पीपल डोंट स्टार्ट सीइंग इंडिया एज़ अ सेफ कंट्री टू ट्रैवल टू, देन दिस विल नॉट इम्प्रूव। एनीवे, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग कन्वर्सेशन। मैंने इंग्लिश में वो जो सर्वे आया उसके तफसीलन एक शो किया था एक आधा घंटा पहले, उसे ज़रूर देखें। दैट्स स्लाइटली डिफरेंट, दैट कंपेयर्स अमेरिका और चाइना के बीच में जो सॉफ्ट पावर का कंपटीशन हो रहा है, एंड इट इज़ लुकिंग एज इफ द यूएस इज़ बिगिनिंग टू लूज टू चाइना। अनफॉर्चुनेटली डोनाल्ड ट्रंप ने तो इतना बदनाम कर दिया है हमारे मुल्क को, आई कांट से, मेरा बस चले तो मैं उसको कोर्ट मार्शल कर दूं फॉर वायलेटिंग अमेरिकाज इमेज अब्रॉड। एनीवे, थैंक यू फॉर वाचिंग कन्वर्सेशंस। प्लीज़ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन दबाएं और इस वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं आपका होस्ट मुख्तदर खान। टेक केयर, बाय।